प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छा है और प्रभु में बहुत ही खुश है। कितना लोग खुश है? अपना दोनों हाथों को उठाकर बोलिए थैंक यू जीसस। दोनों हाथों को उठाकर कहिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। कितना खुशी का बात है जब हम सब लोग यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं, प्रभु को महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसका नाम जय जयकार करते हैं। कितना सौभाग्य की बात है। इस संसार में हर एक लोग चाहते हैं सब लोग आपस में आए, इकट्ठा होकर आराधना करें, प्रभु यीशु का महिमा करें, पर समय नहीं होता है। पर समय वही लोग निकलते हैं जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसीलिए आज हम बाइबल से ध्यान करेंगे, परमेश्वर का प्रेम के बारे में ध्यान करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लव ऑफ गॉड। सब लोग बोलिए परमेश्वर का प्रेम। अपना साथ में जो बैठा है अपना सिपाही करके सेकंड करके कह सकते हैं लव ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड। एक और बातों में कह सकते हैं यीशु क्रिस्तो ने हम जाकमा, यीशु क्रिस्तो ने हम जाकमा। सेवा कीजिए। यस, कितना खुशी का बात है जब हम ध्यान करते हैं परमेश्वर का प्रेम। दिल में और आत्मा में एक ऐसा होता है कि अंदर से एक ताकत मिलता है। परमेश्वर का प्रेम जब हम जुबान से दिल से कहते हैं परमेश्वर का प्रेम, उसमें कितना आनंद होता है, उसमें कितना खुशी होता है, उसमें ताकत होता है। इस संसार में किसी में भी इतना ताकत नहीं है जो ताकत परमेश्वर का प्रेम में है। परमेश्वर का प्रेम। एक बार अपना दिल से प्रभु से कहिए, प्रभु आपका प्रेम महान है। सब लोग अपना दिल से कहिए, प्रभु आपका प्रेम कितना महान है। अपने आप को आत्मा में होकर कहिए, प्रभु यीशु आपका प्रेम कितना महान है। यस, आमेन। मेरा प्रियो, प्रभु का प्रेम जो है बहुत ही महान है। इसीलिए प्रभु का प्रेम जो है अनमोल प्रेम है। कैसा प्रेम है? अनमोल प्रेम है। हाउ एक्सलेंट गॉड्स लव। कितना अनमोल जो है परमेश्वर का प्रेम है। उस प्रेम को किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम जो है किसी के साथ भी तुलना नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम महान से भी महान है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए प्रभु का प्रेम महान है। आइए हम बाइबल से ध्यान करेंगे। यदि अगर आपके पास बाइबल है, आप सब लोग बाइबल के ऊपर ध्यान करेंगे और बाइबल का एक वचन को हम पढ़ेंगे। पहली जॉन चैप्टर 4 वर्स 10 हम देखेंगे। पहले यूहन्ना 4 अध्याय का 10वीं वचन को हम देखेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 10। यस, कैन एनीबॉडी रीड इन लोकल डायलॉग? हामजागो के अमोति से जंकाई तोरनो हामजागो आकोपिया वो से चुनो हामजागो हाई की भी साथ वालों का होरी जोंनो समसो बियावना बागी राथानि बारक जाकनानि बनो रहता। आमीन। इस वचन में लिखा गया है, पहली जॉन 4 अध्याय का 10वीं पद में लिखा गया है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। Herein is love, not that we loved God, but that He loved us
and sent his Son to be the propitiation for our sins. ये प्रभु यीशु का वचन है। इस वचन के अनुसार आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें। आमीन। आइए अपना आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, इस समय में यह सुंदर समय देने के लिए धन्यवाद पिता। इस वक्त प्रभु जी हम सब लोग आपका वचन को ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। इस वचन के अनुसार हम सबको बातचीत कीजिए, आपके नाम की महिमा लीजिए, और आज विशेषकर आपका प्रेम के बारे में हमें सिखाइए और हमें मदद कीजिए कि आपका सच्चा प्रेम में बने रहने के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आपका प्रेम के लिए। आज इस वचन को जो कोई भी सुनेंगे उन सबका जीवनों में आपका प्रेम आ सके, वे सभी लोग आपका प्रेम को जान सके और हमेशा आपको प्रेम करते रहे। धन्यवाद पिता आपका प्रेम के लिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए इस वचन को हम ध्यान करेंगे कि वचन में हम देखा है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इनकी यहां इस वचन में हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम। क्या है? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम को जब हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छा बातों को हमें मालूम हो जाता है। जिस रीति से हम अपना व्यक्तिगत जीवन में और जहां हम अपना परिवारों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ और हमारा जितना भी जान पहचान जो लोग हैं, वो जिन लोगों के साथ हम प्रेम करते हैं उसमें प्रेम नहीं है, पर उसमें प्रेम है जो परमेश्वर ने हमें किया। किसमें प्रेम है? We are not loved God, but God loved us. In Him there is a truth love. जो हम जिस रीति से देखते हैं, जो प्रेम करते हैं, उसमें वो प्रेम नहीं है, पर परमेश्वर ने जो हमें प्रेम किया है, जो यीशु सारी मानव जाति के लिए कलवारी क्रूस के ऊपर जो दिखाया जो प्रेम है, वो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। उस प्रेम के बारे में हम ध्यान करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में हम ध्यान करते हैं और विशेषकर इस संसार में बहुत ही प्रकार का प्रेम है। बहुत प्रकार का प्रेम है। कई लोग देखते हैं कि बहुत ही अलग अलग टाइप का प्रेम करते हैं, पर बाइबल हमें बताता है कि कैसे प्रेम करना है। बाइबल में हम देखते हैं कि फर्स्ट जॉन जब हम पढ़ते हैं, इस बुक में हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम के बारे में बहुत ही गहरा बातों को बताया गया है। और प्रभु का प्रेम जो है वो निस्वार्थ का प्रेम है। कैसा प्रेम है? निस्वार्थ का प्रेम है। और हम एक और वचन में देखते हैं, पहले जॉन 3 अध्याय उसका 16 पद में भी हम देखते हैं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 या पढ़िए। hamjakna bahai tamo जों अमति के हावैबानो बची बागै थैखा हाइके जोंबो ताकुमनि बागै जिनि लांमानो रुथाय लायो। इस वचन में हम देखते हैं हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया और हमें भी भाई के लिए, भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो जहां हम इस वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण सारी मानव जाति के लिए दिया थे। क्यों दिया थे? क्योंकि उन्होंने हम सबसे प्रेम किया है। इसलिए बाइबल में भी देखते हैं हम, इनकी यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में हम देखते हैं, यह वचन सबको मालूम है। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में, उस वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि एक लौटा बेटा यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। इनके परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और प्रेम करके अपना एक लौटा बेटा यीशु मसीह को भेजा है। और यीशु मसीह को जो कोई भी विश्वास करते हैं तो वे नाश नहीं होंगे, वे नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। यानी कि केवल यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा ही सच्चा प्रेम हो रहा है, और वो सच्चा प्रेम के द्वारा ही हर एक इंसान बच सकता है और अनंत काल का जीवन को प्राप्त कर सकता है। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है सारे संसार से भी बढ़कर है। आमीन। इसलिए इस संसार में कौन सा ऐसा प्रेम है जो मरे हुए लोगों को भी जिंदा करता है? कौन सा ऐसा प्रेम है जो पापी लोगों को भी क्षमा करता है? कौन सा ऐसा प्रेम है जो बीमारी में रहने वाला लोगों को चंगाई करता है? कौन सा ऐसा प्रेम है जो अंधकार में रहने वाला लोगों को ज्योति में लेकर आता है? कौन सा ऐसा प्रेम है जो श्राप में रहने वाला लोगों को आशीष में लेकर आता है? अगर वो प्रेम है, केवल यीशु मसीह का प्रेम है। इसलिए मेरा प्रियो, यीशु मसीह का प्रेम जो है अनकंडीशनल प्रेम है। यीशु मसीह का प्रेम जो है बिना शर्त का प्रेम है। कैसा प्रेम है? बिना शर्त का प्रेम है। यीशु मसीह का प्रेम जो है वो निस्वार्थ का प्रेम है। यीशु मसीह का प्रेम जो है वो पवित्र प्रेम है। यीशु मसीह का प्रेम जो है वो सबके लिए एक समान प्रेम है। इसलिए यीशु मसीह का प्रेम अनमोल प्रेम है। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, इस संसार में कई प्रकार का प्रेम है, पर अकॉर्डिंग टू ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक्स, उन लोगों के अनुसार वहां 4 प्रकार का प्रेम है। एंशिएंट ग्रीक्स, उन लोगों के अनुसार 4 प्रकार का प्रेम है। उन 4 प्रकार का प्रेम में सबसे पहला प्रेम आता है एरोस। कौन सा प्रेम है? सबसे पहला एरोस। सब लोग बोलिए एरोस। एरोस ये जो ग्रीक वर्ड है, इस वर्ड का मतलब ये है, इसको हम इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें मालूम होता है, एरोस मीन्स एरोटिक। एरोटिक, in other word, passionate love. In other word, affection love, यानी attraction love, उसको बोलते हैं कि एरोस। एरोस लो में क्या है? अट्रैक्शन है और फैशनेट है। जो चीज भी देखने से अट्रैक्ट कर देता है उसको बोलते हैं कि एरोस। एरोस लव है सबसे पहले संसार में। सबसे पहला प्रेम जो है एरोस प्रेम है। और ये एरोस प्रेम जो है हर लोगों में हम देखते हैं। हर लोगों में हम देखते हैं एरोस। एरोस का मतलब क्या है? एफेक्शन। थोड़ा देखने से बस वो एफेक्शन हो जाता है, ऐसा प्रकार का प्रेम है। और दूसरा प्रेम का नाम है फिलिया। सब लोग बोलिए फिलिया। यस, फिलिया। फिलियो का मतलब क्या है? जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, इस फिलियो का मतलब यह है लव ऑफ फ्रेंड्स एंड इक्वल्स। इसका मतलब क्या है? फिलिया का मतलब क्या है? लव ऑफ फ्रेंड्स एंड इक्वल्स। यानी जैसा जिस रीति से हम मित्रों को जो प्रेम करते हैं, जो एक समान जो प्रेम करते हैं, सो उसको बोलते हैं कि फिलिया। फिलिया लव में क्या है कि जैसा कि भाईचारा जैसा कि मित्रों को जो सा प्रेम करते हैं वैसा प्रेम को हम देखते हैं, उसको बोलते हैं कि फिलियल लव बोलते हैं। फिलियल लव। और ये फिलियल लव जो है केवल फ्रेंड्स लोगों के लिए सीमित रहता है और ना आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है। सिर्फ मित्र लोगों के लिए ही प्रेम कर सकते हैं। उसको बोलते हैं कि एरोस बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि फिलियो बोलते हैं। और तीसरा लव के बारे में हम देखते हैं। तीसरा लव जो है, तीसरा लव का नाम है, उसको बोलते हैं कि स्टार्स लव।
सब लोग बोलिए स्टार्स, स्टार्स लव। इस स्टार्स लव का मतलब यह है लव ऑफ पेरेंट्स फॉर चिल्ड्रन। इनके माँ बाप अपने बच्चों को जो प्रेम करते हैं उसको बोलते हैं कि स्टार्स। और ये तीन लव के बारे में जो देखा हमने, सबसे पहले देखा है एरोस, उसके बाद में हमने देखा है फिलिया, और उसके बाद में हमने देखा है कौन सा प्रेम देखा है, स्टार्स। इन तीन प्रकार का प्रेम को जो है इस संसार में हर लोगों में देख सकते हैं, चाहे हमारा परिवार में क्यों ना हो, चाहे हमारा रिश्तेदार में क्यों ना हो, चाहे हमारा गांव में क्यों ना हो, चाहे हमारा देश में क्यों ना हो, इन तीन प्रकार का प्रेम को देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं वहां एक और प्रेम है जो चारवी प्रेम है, वो इन तीनों चीजों से भी बढ़कर है। उस प्रेम का नाम है अगापे लव है। क्या लव है? अगापे लव। द फोर्थ जो चारवी प्रकार का जो प्रेम है वो है कि अगापे लव। क्या सब लोग बोल सकते हैं अगापे लव? अगापे लव। अगापे लव का मतलब क्या है? लव ऑफ गॉड। अगापे का मतलब यही है लव ऑफ गॉड। इनकी परमेश्वर का प्रेम जो है वो अगापे प्रेम है। अगापे का मतलब क्या है? सैक्रिफिशियल लव। कैसा लव है? सैक्रिफिशियल लव है। उस प्रेम में कंडीशंस नहीं है। Which is sacrificial love in that there is no any conditions, no any conditions। इस संसार में हम जहां में भी जाते हैं हर चीज में एक चीज आता है, उसको हम देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये बात देखा है आपने? यस ऑफ कोर्स, ये बात तो हर चीज में देख सकते हैं। इवन छोटे छोटे शॉप में जाइए कंडीशंस रहेगा, इवन बड़े बड़े शॉप में जाइए कंडीशंस रहेगा। चाहे संसार में जहां में भी जाकर अगर कुछ चीजों को खरीदना है या पाना है, देयर विल बी रिटर्न लाइक दिस, कंडीशंस विल बी अप्लाई। क्या करेगा? कंडीशंस विल बी अप्लाई। बट जब हम यीशु का प्रेम को देखते हैं, जब हम परमेश्वर का प्रेम को देखते हैं, इन हिम देयर इज नो एनी कंडीशन। परमेश्वर का प्रेम में कोई भी कंडीशन नहीं है। इस संसार में 7.8 बिलियन लोग जो है, उन सारे लोगों के लिए भी एक समान जो प्रेम है वो प्रेम है यीशु का प्रेम है। In his love there is no any default or there is no any different things, but there is equal love for each and every one of us। हम सब के लिए यीशु का प्रेम जो है एक समान प्रेम है। उस समान प्रेम के लिए ही यीशु मसीह कलवारी क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया। In him there is no any difference love, but in him there is a perfect love. That love is called agape love। उस प्रेम को हम कहते हैं कि अगापे प्रेम है। और ये अगापे प्रेम जो है तभी मिलता है जब यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में जो ग्रहण करके यीशु में जो बने रहते हैं, उन लोगों को मालूम होता है सच्चा प्रेम क्या है। क्या है सच्चा प्रेम? क्या है? इस संसार में अगर प्रेम में रहना है, सिर्फ यीशु को प्रेम करना है। इसलिए आज हमने वचन में देखा है कि हमने जो प्रेम नहीं किया है बल्कि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, उससे मालूम होता है प्रभु हमसे कितना मोहब्बत करता है। हमें मालूम होता है कि परमेश्वर कितना मोहब्बत करता है। इसलिए वचन में भी लिखा गया है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं यिर्मयाह का किताब उसका 31 चैप्टर वर्स 3 में हम देखते हैं, उसमें लिखा गया है। कोई एक जन लोकल डायलॉग में पढ़िए, बुक ऑफ हिब्रू यिर्मयाह chapter 31 verse 3। Yes, of course. Can anyone read in Tagbok? Hasalo tongi subrayung borok pai nukjakha ang norokno molbrum ni bagi hamjakha abuni bagi ang norokno soi kubuike kog romani tui nongo। Amen। इस वचन में लिखा गया है परमेश्वर जो है, जो हम सब से अनंत काल का प्रेम से प्रेम किया है और मोहब्बत से खींच लिया है। कैसे खींच लिया है? मोहब्बत से खींच लिया है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो अनंत काल का प्रेम है।
अभी जो हम बातें कर रहे थे अगापे लव, अगापे लव जो है वो लिमिटेड लव नहीं है, इट इज ए अनलिमिटेड लव. And in other words, that love is called to be eternal love. That love called to be unending love. That love called to be infinity. कभी ये वर्ड सुना है? ये वर्ड तो सब लोगों को मालूम है, जो लोगों को मैथमेटिक्स आता है उन लोगों को मालूम है infinity. What is the infinity? Infinite means continuous, unending. Very good. So I know that here is a mathematician also there. So बहुत ही अच्छा है. मैथमेटिक्स जिनको आप हमको मालूम होता है कि इन्फिनिटी क्या है, लेकिन आज तो मैथमेटिक्स के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, पर यीशु का प्रेम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ. जीसस का जो लव है, द लव ऑफ क्राइस्ट इज इटर्नल लव, अनकंडीशनल लव, अनएंडिंग लव, अनलिमिटेड लव. That's called sacrificial love, which Jesus had shown his love across of Calvary. यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम जो है कलवारी क्रूस के ऊपर दिखाया है. इसलिए वचन में भी हम देखते हैं जब हम पापी थे, यीशु मसीह ने हम सबका पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, और उसी से हमें मालूम होता है प्रभु का प्रेम जो है कितना अनमोल है, प्रभु का प्रेम जो है कितना महान है. तो मेरा प्रियो, उस प्रेम में हमें बने रहना है. जब हम अगापे प्रेम में बने रहते हैं, इनकी जब हम यीशु का प्रेम में बने रहते हैं, तो हमारा जीवन में वो वास्तव में जो सच्चा प्रेम जो है उसका अनुभव होता है. उस अनुभव के साथ हम हर समय हर वक्त यीशु से प्रेम करना हमारा जिम्मेदार होता है. इसलिए मेरा प्रियो, जो लोग यीशु से प्रेम करते हैं वे लोग किसी चीज से मतलब नहीं रखते हैं. Once if you know that true love, the true love of Christ, you will deny everything and you will be clean with him. That's all eternal love of Christ. जब आप यीशु से प्रेम करते हो, जब आप यीशु से प्रेम करते हो, तो आप दुनिया का किसी चीज से भी प्रेम नहीं करेंगे, पर बेशक आप यीशु से उतना प्रेम करते हैं. जब आप उतना प्रेम करते हो, वास्तव में आपको मालूम हो जाएगा सच्चा प्रेम आपके अंदर है. बाइबल हमें सिखाता है we have to love God. हम परमेश्वर से प्रेम करना. कैसे प्रेम करना है? परमेश्वर से हम प्रेम करना है पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरा प्राण से, पूर्ण शक्ति से हम परमेश्वर से प्रेम करना है. We have to love God with all our heart, with all our mind, with all our soul and with all our strength. इस रीति से हम परमेश्वर से प्रेम करना है, और उसके साथ ही एक समान भी प्रेम रखना है. हम अपना खुद से प्रेम करना है, परिवारों से प्रेम करना है, और अपना पड़ोसी से प्रेम करना है, और अपना गांव लोगों से प्रेम करना है, और सबसे प्रेम करना है, और किसी को भी नफरत नहीं करना है. जो नफरत करते हैं उनमें प्रेम नहीं होता है. प्रेम उसमें होता है, इवन नफरत करने वाला लोगों को भी प्रेम करते हो, तो उसमें है सच्चा लव, वही है यीशु का प्रेम. इसलिए मेरा प्रियो, यीशु मसीह ने कितना अच्छा बातें हमें सिखाया है. शत्रु लोगों के लिए भी प्रेम करो. इस संसार में सब लोग शत्रुओं को द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, पर यीशु मसीह ने क्या बताया है? अपना शत्रु से भी प्रेम करें, और इससे मालूम होता है कि तुम मेरा संतान हो. आमीन. इसलिए यदि अगर हम परमेश्वर का संतान हैं, तो हमारे अंदर वो प्रेम वास करता है जो प्रेम का नाम है यीशु का प्रेम है, और उसको हम कहते हैं काग्रोप में यीशु क्रिस्तो ने हम सामना. इसलिए यीशु मसीह ने हम सबसे बहुत प्रेम किया है. आज इस लाइव प्रोग्राम के जरिए और यहाँ इस जगह में इकट्ठा हुआ हर एक परिवारों के लिए मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, हमेशा यीशु का प्रेम में बने रहिए. यीशु का प्रेमी जो है, आप निराश में रहने से भी आपको आशा देता है. यदि आप समस्या में रहने से भी आपको समाधान देता है. यदि आप अगर चिंता में है तो आपका चिंता को दूर करता है. यदि आप अगर बंधन में भी है, आपको बंधन से छुटकारा देता है. यदि अगर आप इनकी बहुत ही समस्या में पड़ा हुए हैं, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मैं बहुत ही अंधेरे में पड़ चुका हूँ, यदि अगर आप ऐसा महसूस करते हो तो यीशु का प्रेम उन सारी चीज़ों से बाहर लेकर आएगा. और यदि आप अगर कर्ज में डूबे हुए हो, यदि अगर आप कुछ चीज़ों को नुकसान से पाए हुए हो, तो आज यीशु का प्रेम सारी चीज़ों से बाहर लेकर आएगा.
यदि अगर आप सोचते हो कि मुझे कोई भी अच्छे से बात नहीं करता है, मेरे साथ कोई भी नहीं रह सकता है, ऐसा आपको मैंने अकेलापन अगर महसूस होता है, तो आज मैं इस लाइव प्रोग्राम के जरिए मैं कहता हूं कि आप अकेलापन में नहीं हैं। मैं कहता हूं कि यीशु से प्रेम कीजिए, आप इस संसार से सबसे सच्चा प्रेम आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, यू आर नॉट लोनली, यू आर लव्ड बाय गॉड। सो आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू ऑल दैट be in his love. That's a love in Christ. His love never ever make you disappointed. प्रभु का प्रेम जो है किसी को भी वो निराश नहीं करता है, किसी को भी धोखा नहीं देता है, किसी को भी चिंता में नहीं डालता है, किसी को भी परेशानी में नहीं डालता है, बल्कि सारी चीजों से बाहर लेकर आपको सच्चा मार्ग पर, सच्चा रास्ता पर आपको लेकर चलता है। इसलिए मेरा प्रियो, आप सब लोग यीशु का प्रेम में बने रहिए और हमेशा यीशु को प्रेम करते रहिए। आमीन। और इसलिए मेरा प्रियो, आज से एक चीज को सीखना है। सुबह सुबह उठने के बाद आप यीशु से कहना है, दिल से कहना है, प्रभु यीशु मैं आपसे बहुत बहुत प्रेम करता हूँ। Amen. Whenever you get early morning, so just speak it out, your love towards Jesus, that you can say that Jesus, I love you so much. आपका प्रेम जो है एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करना है। जैसा आप अपना प्रेम जो है जीसस को एक्सप्रेस करते हैं, तो जीसस बोलेंगे, अपना दोनों हाथों को बढ़ाकर कहेंगे, माय सन्स माय डॉटर्स लव यू सो मच, लव यू सो मच। इस रीति से प्रभु कहता है। जब हम क्रूस में देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह अपना दोनों हाथों को जब बढ़ाते हुए देखा है, तो उसमें हम देखते हैं यीशु का प्रेम कितना महान है, यीशु का प्रेम जो है कितना श्रेष्ठ है, यीशु का प्रेम जो है कितना अद्भुत है, यीशु का प्रेम जो है अति पवित्र है। इसलिए मेरा प्रियो, उस प्रेम में बने रहिए। यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करता है। आमीन। और विशेषकर इस लाइव प्रोग्राम में आप लोग ने जुड़ा हुए हैं, आप सबको मैं यीशु के नाम से प्रेम करता हूं, और जो लोग देखने वाला है उन सब लोगों को भी मैं प्रेम करता हूं, और उन सारी चीज़ों से पढ़कर मैं सब लोगों से प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है आज से हर एक परिवार में पहुंच सके और हर एक जगह में पहुंच सके, और पूरा संसार में यीशु का प्रेम से करना है। इसलिए मेरे प्रियो, जैसा आप प्रभु से प्रेम करते हो और प्रभु का प्रेम के बारे में दूसरों को भी बताएं, और जैसा दूसरों को शेयर करेंगे, प्रभु बेशक आपको बहुत आशीष करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, और इस लाइव प्रोग्राम के जरिए आप सब लोगों को एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। इफ यू ट्रूली लव क्राइस्ट, और आपका जैसा हजारों परिवारों को उसका प्रेम के बारे में शेयर कीजिए। दिस इज वेरी रियल फैक्ट दैट इफ यू ट्रूली लव गॉड, यू कैन शेयर अबाउट हिम टू एनीबॉडी, एनीवेयर, एनी टाइम। दैट्स कॉल्ड द लव ऑफ गॉस्पेल, दैट्स कॉल्ड द क्राइस्ट द गॉस्पेल, That's called real gospel. Amen. Praise the Lord. कितना खुशी का बात है मेरा प्रियो, जब सच्चा प्रेम यीशु से करते हैं तो उसका प्रेम भी हर लोगों तक पहुंचना है। आज इस संसार में कितना ऐसा लोग है जो अलग अलग चीजों में जीवन कर रहे हैं, और भी बंधन में, समस्या में, मुसीबतों में, संकटों में, कहीं ऐसा चीजों में फंसे हुए हैं। यदि अगर उन लोगों के पास अगर यीशु का प्रेम लेकर जाएंगे, बेशक प्रभु का महिमा होगा और हर खोया हुआ आत्मा बचते रहेगा और परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाएगा। मेरा प्रियो, प्रभु का प्रेम में बने रहिए। प्रभु आप सबसे बहुत प्रेम करता है। इस वचन के अनुसार आप सबको बहुत ऐसा आशीष करें। आइए प्रार्थना। महान सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और विशेषकर प्रभु जी आज हमें प्रेम के बारे में आपने सिखाया है। प्रभु, इस संसार में सारी चीज़ों से बढ़कर आपका प्रेम है, और विशेषकर आपका वचन में हम देखते हैं, और विशेषकर प्रभु आपका वचन में ऐसा लिखा गया है, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 13 में लिखा गया है, इस रीति से लिखा गया है, विश्वास, आशा, प्रेम, इन तीनों में से सबसे बड़ा प्रेम है। प्रभु, वो प्रेम आपका है। आपका प्रेम में स्वार्थ नहीं है, आपका प्रेम में दया है, आपके प्रेम में सच्चाई है, आपके प्रेम में भला है, और विशेषकर प्रभु जी आप अपना प्रेम से हमें प्रेम करने के लिए, अनंत काल का प्रेम से प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और विशेषकर प्रभु इस जगह में इकट्ठा हुआ हर एक परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इन सबको प्रभु जी अपना प्रेम से कवर कीजिए और सबको आशीष कीजिए।
और विशेषकर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ और हमेशा प्रभु जी आपका प्रेम के बारे में दूसरों को भी और भी लोगों को बताने के लिए सहायता करें पिता। सच्चा प्रेम जो है हर एक लोगों के पास पहुँच सके और वही प्रेम जो है आपने करके दिखाया है कलवरी क्रूस के ऊपर पिता। और धन्यवाद करते हैं पिता आपका सच्चा प्रेम के लिए, आपका अगापे प्रेम के लिए। आपका प्रेम जो है वो बिना शर्त का प्रेम है, आपका प्रेम जो है पवित्र प्रेम है, आपका प्रेम जो है अनंत काल का प्रेम है। धन्यवाद पिता आपने उस प्रेम से हमें करने के लिए प्रभु। धन्यवाद पिता, आज से हम आपको पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरा प्राण और शक्ति से प्रेम करते हैं। धन्यवाद पिता, सबको प्रभु आशीष कीजिए। धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति हमेशा आप सब लोगों के साथ बने रहे, आमीन।